चौधरी तसर्रफ मरहूम के बहमाना कत्ल के बाद फेसबुक और सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट की तहरीक एक बार फिर से जोर पकड़ चुकी है। ये तहरीक पहले भी कई बार चल चुकी है। जो ही कोई इस तरह का वाकया होता है तो कीबोर्ड वॉरियर्स मैदान में आ जाते हैं और ऐसे ऐसे ट्वीट्स और स्टेटस लगाते हैं कि जैसे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की पूरी हुकूमत हर रोज अखबार की तरह इनके ट्वीट्स और इनके स्टेटस पढ़ते हैं। मैं एग्री करता हूं कि हमें आजाद कश्मीर में कम से कम एक एयरपोर्ट की अशद जरूरत है, लेकिन ये जो तहरीक चल रही है इसको किसी मुस्बत ट्रैक पर लाने की जरूरत है। लोगों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक पावरफुल मैसेज आजाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमतों को पहुंचाना लाजमी है। यूं इनफरादी ट्वीट्स और इनफरादी तौर पर सोशल मीडिया पर कंपेन करने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं फेसबुक पर देख रहा था सोशल मीडिया पर तो एयरपोर्ट का नक्शा भी शेयर कर दिया गया है और कहां एयरपोर्ट बनेगा वो जगह भी मार्क कर दी गई है और कहा जा रहा है कि ओवरसीज कश्मीरीज बस हमें पैसे सेंड करें, हम अपनी मदद आपके तहत ये एयरपोर्ट बनाएंगे। अरे भाई, अगर अपनी सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक हर चीज अपनी जेब से ही बनानी है तो ये सरकारी सांड जो आपकी असेंबली में बैठे हैं, इनको अगली बार बड़ी ईद पर कुर्बानी ही दे दें। इनको वोट देकर इनकी कंपेन करके अपना टाइम और अपना वोट क्यों वेस्ट करते हैं? ऐसे कुछ नहीं होगा। जाओ असेंबली का घेराव करो, इनके गरीबान पकड़ो और पूछो इनसे, अगर ये हमारे काम नहीं कर सकते तो यहां बैठे क्यों हैं? इनसे पूछो कि वोट क्यों लेते हैं हमसे। चौधरी, राजपूत, गुज्जर, मुगल और भट्टी के लांती सर्कल से बाहर निकलो। इनके गरीबान पकड़कर इनसे अपने इज्तिमाई फायदे की बात करो। आप जब तक इनफरादी मफादात को छोड़कर अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अपनी जाती पसंद और नापसंद छोड़कर इज्तिमाई फायदे के लिए यकजा नहीं होते, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये फातिहा खानी करके वहां 2-4 फोटोज बनाकर इसी तरह आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। इनसे अपने इज्तिमाई मफादात की बात करो। अगर नहीं मानते तो बरादरी इज़म, जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर इनका अपने अपने इलाकों में दाखला बंद कर दो। इनके आगे पीछे दुम हिलाना छोड़ दो। बस बहुत हो गया। खुदा के लिए अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचो कि उनको आप क्या देकर जाएंगे। क्योंकि हमारे हालात तो ये है कि अगर हुकूमत नून लीग की हो तो पटवारी एहतजाज नहीं करते कि कहीं उनके एमएलए साहब नाराज ना हो जाएं, कहीं उनके ताल्लुकात एमएलए साहब से खराब ना हो जाएं। और अगर हुकूमत पीटीआई या पीपल्स पार्टी की हो तो यूटीए और जियाले कांटों के बिस्तर पर सो लेंगे, लेकिन उफ तक नहीं करेंगे कि कहीं हमारे एमएलए साहब को हमारी हरकत बुरी ना लग जाए। और आपके एमएलए साहब, आपकी गवर्नमेंट और आप पर बैठी अशराफिया आपकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाती है। वो अपनी तनख्वाह भी लेते हैं, टीएडीए भी लेते हैं और बाकी के बोनसेस भी हड़प कर जाते हैं, लेकिन आपके एरिया में डेवलपमेंट के कामों पर तवज्जो नहीं देते और ना कभी देंगे। आपको कहीं मंगला पुल पर जाकर एहतजाज करने की जरूरत नहीं। आपने वोट किसी पाकिस्तानी लीडर को नहीं दिए बल्कि अपने कश्मीरी लीडर को दिए हैं और आपका एहतजाज भी इसी कश्मीरी लीडर से बनता है। जाओ जाकर पकड़ो गरीबान फारूक हैदर का, पकड़ो गरीबान पीपल्स पार्टी के लीडर्स का जो वज़राए आजम रहे और उन्हें उस वक्त तक ना छोड़ो जब तक एयरपोर्ट बंद नहीं जाता, क्योंकि यही लोग आपकी पसमानदगी की वजह है। जब आप इन पर प्रेशर डालेंगे, इनका जीना हराम करेंगे, तो फिर ये अपने पाकिस्तानी आकाओं पर प्रेशर डालेंगे। अगर आप इनके गरीबान पकड़कर अपनी पसमानदगी की वजह नहीं पूछते तो छोड़ दें ये ट्वीट्स, छोड़ दें ये फेसबुक के स्टेटस। अपना और अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स का टाइम वेस्ट ना करें। कश्मीरीज पर अल्लाह का करम है, वो आसानी से एयरपोर्ट के पैसे आपको भेज देंगे और एयरपोर्ट बन भी जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या?
جو ایئرپورٹ پر ہزاروں کا سٹاف ہوگا اس کی تنخواہ کون دے گا؟ مینٹیننس کون کرے گا؟ لاجسٹک کیسے مہیا ہوں گی؟ کیا طیارے بھی اوورسیز کشمیریز اپنی جیب سے خرید کر دیں گے؟ ایک ایئرپورٹ کو رن کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی اور سورسز چاہیے ہوتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ کشمیر میں ہمیں ایئرپورٹ کی اشد ضرورت ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اوورسیز کشمیری اپنی مدد آپ کے تحت اس کو رن کر سکتے ہیں تو یہ خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کشمیر میں ایئرپورٹ ہونے سے چودھری تصرف کے قتل جیسے حادثات رک نہیں جائیں گے، یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میرپور، ڈڈیال، کوٹلی، آزاد کے بمبر کے لوگوں کو ایئرپورٹ تھوڑا نزدیک ہو جائے، لیکن باغ، پونچھ، راولا کوٹ اور مظفر آباد جیسے ایریاز کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، فرض کریں میرپور میں ایئرپورٹ بن بھی جاتا ہے تو کیا چودھری تصرف کے قتل جیسے واقعات ختم ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ ایسے واقعات رونما ہونا رک جائیں گے؟ نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرپور میں تو میرپری نہیں رہتے، یہاں تو کوئی سندھ سے آ کر رہ رہا ہے، کوئی KPK سے آ کے بیٹھا ہے، اور بہت بڑی تعداد پنجاب سے آئے ہوئے مزدور طبقے یا بزنس مینوں کی ہے۔ کل اگر بمبر جانے والوں کو پیر گلی اور کوٹلی جانے والوں کو کالا ڈب کے جنگلوں میں لوٹ لیا جاتا ہے یا لوٹنے کے بہانے مار دیا جاتا ہے تو کیا آپ بمبر اور کوٹلی میں بھی الگ ایئرپورٹ کا مطالبہ کریں گے؟ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں، پاکستان کو بدلنا ہے تو خود کو بدلیں۔ جب تک آپ اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو بدل کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں بدلتے، ایئرپورٹ بے شک آپ اپنے گھر کے صحن میں بنا لیں، آپ پھر بھی لوٹے جائیں گے، آپ پھر بھی مارے جائیں گے۔